जंतर मंतर पर आज दुनिया का 24वां दिन है। आज सोचने योग्य ये बात है, अब 24 दिन के बाद भी ना तो पहलवानों की ओर से कोई कमी रहेगी सरकार तक आवाज पहुंचाने में। उन्हें धूप, गर्मी, बारिश, कीचड़, यहाँ गर्मी में शौक है, हर तरीके का जो वो कर सकते थे वो प्रमाण देने लग रहे हैं। अब तो सीधा सीधा एक बाहुबली कहने वाला एक शासक और उस सरकार जो उसको षड्यंत्र दे रही है, जो उसका संरक्षण कर रही है, उसके बीच का झगड़ा है। तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील है ये कि जो भी यहाँ आके प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में विचार रखे हैं, चाहे कोई गुस्से से रखे, चाहे कोई प्यार से रखे, चाहे कोई अपील की हो उससे रखा है, तो उन सब की भावना एक है कि इस देश में न्याय महंगा हो गया, इस डर से है। उनकी कोई मंशा दूसरी नहीं है, क्योंकि देश के जो खेल रत्न है, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, पदक विजेता हैं, पद्म भूषण हैं जिनको प्राप्त, उनसे ऊपर देश की किताबों में कोई भी बड़ा पद नहीं बच जाता। जिनके पास पद्म विभूषण और पद्म विजेता जैसे पद हैं और ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनसे ऊपर इस लिस्ट में जब देश की लिस्ट लिखी जाती है तो उस लिस्ट में उनसे ऊपर किसी का नाम नहीं होता। जब उनकी लड़ाई में न्याय इतना महंगा हो गया तो देश के ऊपर ये सवालिया निशान लग गया, अब देश किस तरफ जा रहा है। आज के इस माहौल को देखते हुए बड़ा दुख सा हो रहा है। अब आज के दिन 24 दिन होने के बाद भी ऐसा लगे भाई है अंधियारा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, अब जैसे तैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए। इस मौसम में घुटन होने लगी है, ये मौसम बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि जब इन बच्चों को भी न्याय मिलने में गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो आम आदमी जो इनको यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सहयोग देने आ रहा है, उसमें हम कई बार देखा है कई आदमी मिलकर बजरंग से, साक्षी से यहाँ सेल्फी खिंचवा के यहाँ पत्रकारों को कहते हैं अब इस लड़ाई में हम अपने आप को देख रहे लग रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। अगर जैसे लोग जो जिनका 3 महीने के बाद एशियाड बिहार ओलंपिक में मेडल भी लाने हैं, वो लोग देश की लड़ाई में इस जंतर मंतर पर बैठ कर जिनका एक दिन अगर प्रैक्टिस का खराब होता है तो 15 दिन पीछे जाते हैं। वो देश के सम्मान का, स्वाभिमान का, और जो जितने भी यहाँ जो लोग आते हैं, जो दबे कुचले सिस्टम के शिकार लोग आते हैं और यहाँ कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये सब उनकी लड़ाई बढ़ गई है, ऐसी जायज लड़ाई बढ़ गई। अब इससे ये एक रास्ता निकलने लग गया जंतर मंतर से, वो हर आदमी यहाँ से भय में और डर में यहाँ से निकलने लग गया। कल को मेरे साथ हो गया ये वाक्य तो मेरा क्या होगा। तो हम सरकार से बार बार मैं ये अपील करते हैं, प्रधानमंत्री जी आप सोचो, कई वाक्य है, आज का विषय नहीं है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी इसी कनॉट प्लेस में रंगा बिल्ला का केस हुआ था, जब घर पे गए थे मोरारजी देसाई जी, घर पर जाकर पूछा था क्या दुख तकलीफ है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुमनाम चिट्ठी मिली थी किसी बाबा डेरा सच्चा सौदा को, अब मैं वहां तंग हूं, मैं एड्रेस बता सकती ना नाम, उन पर भी चिट्ठी के बिना पर कार्रवाई करके उस बाबा जेल में है। उसके बाद इस सरकार में भी 2016 में एमजे अकबर साहब विदेश गृह राज्य मंत्री थे, उनके बारे में एक बाइक चली थी मीडिया में सुबह 11 बजे, अकबर किसी महिला को उनने कहीं पर बुलाया, ना कोई प्रूफ था ना कोई गवाह था, शाम ने 5-7 घंटे के बाद उसका इस्तीफा ले लिया गया। भाई इन सब चीजों में वैसे एक फर्क है और कोई ज्यादा फर्क ना है कि जो सामने वाला आदमी है वो वोट बैंक थोड़ा रखता है, 3-4 सीटों का प्रभाव रखता है। क्या देश के सामने ऐसा टाइम आ गया, ऐसा समय आ गया, क्या पद्म विभूषण, पदक विजेता, मेडल, गोल्ड मेडलिस्ट, देश का सम्मान, 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों का सम्मान, विदेश जाकर 7 समुद्र पार जाकर जो बचाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या वोट की राजनीति इतनी हैवी होगी, इतनी होगी। अगर कोई आदमी थोड़ा वोट बैंक रखता है और वो किसी पार्टी से संबंधित है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये बड़ा निंदनीय है और दुखद है। तो इसके बारे में बिल्कुल इसी देश को जगाने के लिए है। कल हमने देखा पहलवान यहाँ कनॉट प्लेस के सर्कल पे घूमे, जिसको दिल्ली का दिल कहा जाता है, ताकि दिल में कोई आवाज उठे, दिल में कोई दर्द उठे और हर हिंदुस्तानी इस बारे में अपनी पहल करे। अब तो कल के बाद जो दिल्ली के दिल में घूमने के बाद भी हमने नहीं लगा कोई कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही, तो आज पहलवानों ने धरने में भगवान का सहारा लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी शायद डरे हुए हैं उस बाहुबली से
क्योंकि हमने देखा कर्नाटक में उनने भी बजरंगबली का बड़ा सहारा लिया है, तो पहलवान भी बजरंगबली का सहारा ले रहे हैं। भाई भगवान बजरंगबली के पास जाएंगे, उसके बाद राम को भी पूछेंगे, भगवान राम जगह न्याय दे दे। उसके बाद ये क्या माहौल होता है प्रधानमंत्री जी, ये आप पर सवाल खड़ा होता है। अगर बजरंगबली, प्रधानमंत्री राम और आप जैसे लोग जो अपने आप को शुरू से ये कहते हैं 100 मन की बात होली, अब भाई मैं आपका ताकतवर प्रधानमंत्री हूँ, मैं ऐसे ऐसे फैसले लूंगा, आप अपने आप के जो प्रेजेंटेशन देते हो, अगर मैं दुनिया में ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में, ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत होऊंगा, आपकी व्यक्तिगत और निजी छवि पर यह सवाल उठने लग रहा है। क्योंकि ये जो बेटियां हैं ये व्यक्तिगत आपकी बेटी है, ये आपके पास वहां पर आई है, आपने इनको 10 बार मिले भी हो, जब ये मेडल लेते हैं आप सीधे एयरपोर्ट से वहां ले जाते हो, इनसे बातें भी करते हो, बैठ कर कहते हो बात करेंगे, साक्षी से, विनेश से, बजरंग से व्यक्तिगत आपकी वीडियो चल रही, टिप्पणी चल रही है कि आप ऐसे ऐसे इनसे बात कर रहे थे। इतना मतलब इतने तगड़े प्रधानमंत्री जो अपने आप में 56 इंच का सीना कहते हैं, और लोग मानने भी लग गए थे वे 56 इंच का सीना है, लेकिन कई जगह आपने बार बार में इस सीने को कमजोर करने की कोशिश की है। सवाल खड़ा होने लगा है कि कहने कहने में 56 इंच है। तो प्रधानमंत्री जी बार बार में हम यहाँ से ये अपील करते हैं, आप इसमें एक न्याय का रास्ता दो, इस जंतर मंतर से ऐसा कानून ना बनाओ कि देश में छेड़छाड़ का कोई कानून नहीं होगा, ना किसी की गिरफ्तारी होगी, और कोई थोड़ा बहुत वोट बैंक रखता होगा तो उस पर ना कोई ऐसा होगा। अगर आपने ऐसा मैसेज जंतर मंतर से दिया ना, तो 75 साल की आजादी के बाद भी उतना देश अभी समृद्ध नहीं हुआ है। गली मोहल्ले नुक्कड़ विधानसभा लोकसभा में ऐसे ऐसे छोटे छोटे गुंडे मवाली थोड़ी थोड़ी वोट बैंक के बहुत ज्यादा बैठे हैं। ऐसे तो फिर उनका सबका शासक चलता रहेगा, वो छेड़छाड़ करेंगे और देश में ऐसे ही ये तानाशाही का दौर बनेगा। यहाँ इस दिन से ये यहाँ पर ये बैनर लगे हुए हैं, ब्रजभूषण सिंह के 38 मुकदमा के मेडल हैं और उस तरफ पहलवाना के 38-40 मेडल हैं। अब ये सवाल उठने लगा प्रधानमंत्री जी, अगर आप इनको ऐसे ही आपके संरक्षण में आपकी पार्टी सरकार होते अगर ये बचते रहे तो इनकी जो चार्ट है शायद ये लंबी हो जाएगी, और ये लंबी होकर मेडला की चार्ट छोटा हो गया तो देश के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी, देश के लिए दुखद हो जाएगा, देश का सम्मान कमजोर हो जाएगा। क्योंकि किसी देश का सम्मान उसके मेडलों से आका जाता है। इस दुनिया में जिस देश में जितने ज्यादा ओलंपिक के मेडल हैं उतना ही बड़ा सम्मान है, उतनी ही बड़ी लिस्ट है। तो आप इसको बिल्कुल सही तरीके से उस आदमी को जैसे उस पर आरोप लगे हैं उसको अपने व्यक्तिगत रूप में अपने पहलवानों ने बुला के और इनका न्याय करो, क्योंकि ये पहलवान जिस दिन से बैठे ना बिल्कुल साफ है। उसके 5-6 कारण हैं। पहला कारण, जब कोई किसी पर आरोप लगाता है और उसकी FIR तक लिखने नहीं जाती, उससे पहले ही देश का मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बचाने लग जाता है, तो ये सवाल पैदा हो जाता है भाई उस आदमी में खोट है जब उस पर आरोप लगाते हैं उसको बचाने लगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की लाइन मिलने के बाद 6 दिन बाद FIR होती है और उसके बाद उसकी दूरी, उस बाहुबली की दूरी जिसकी इसी सड़क पे जितना मकान है, पुलिस से उसकी दूरी इतनी बढ़ा दी गई जैसे चांद की और पृथ्वी की दूरी है। ये गलत है, इतना नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप सोचो, पुलिस आपके हाथ में, आप इस चीज से नहीं बच सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस आपके अंडर आती है। अगर दिल्ली पुलिस का अच्छा और बढ़िया व्यवहार या बुरा व्यवहार इन पहलवानों के साथ होता है, इस धरने के साथ होता है, तो आरोप सीधे सीधे लगते हैं, आप बच नहीं सकते। और अगर एक 800 सांसदों में एक ऐसा सांसद जो हिस्ट्री शीटर पहले नंबर पर है देश में, ऐसे बाहुबली पर अगर नकेल कर सकते हैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। सीधा सीधा सवाल आप पर बना है और देश की बेटियों की नजर आपकी तरफ है, क्योंकि इन बेटियों ने जो अपना करना था वो करने लग रहे हैं। आज देश में जो भी सिस्टम से दुखी है ना, हम देख रहे हैं रोज यहाँ पर आ गए कंट्रीब्यूट करना है पहलवानों को, और इनकी लड़ाई, इन बच्चों को भी, इन पहलवानों को भी हम ये सल्यूट करते हैं, ये सलाम करते हैं। अगर आपने एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करी, ऐसे स्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसके खिलाफ कोई बोलने की औकात नहीं रखता, जिसके खिलाफ 2012 से लेकर 2023 पर 20 बार बोला गया, 20 बार दबा दिया गया, और बार बार में इन पहलवानों को कहा जा रहा है अरे भाई 10 साल से नहीं बोला। अरे 10 साल से बोल रहे हैं, ये बीच में विनेश फोगाट भी बोली, मैरी कॉम भी बोली, और ये मानसिकता भी देश की पुरुष प्रधान देश है, इसमें महिला कहीं ना कहीं अति होले जब बोल रहे हैं, खासकर इज्जत के सवाल पर। यह पूरी दुनिया में पता है, एक छोटे नुक्कड़ में गांव में एक शराबी का शादी कर देना, जब वो बेचारी 7-8 साल बाद कहती से पीछा छुटा दो,
और इस ब्रजभूषण सिंह जो इतना एक फेडरेशन में दीमक की तरह घुस रहा, उसको निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी आप क्षमा मांग के आओ और सीधा सीधा इन बच्चियों के हक में फैसला करो, क्योंकि अगर ये देश के खेल रत्न लंबे बैठते हैं तो पूरी दुनिया की नजर आप पे है। ये अकेले ऐसे नहीं हिंदुस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन ये जहाँ कुश्ती करते हैं ना वो अलग अलग देशों के पहलवान है। वो पहलवान भी अपने इलाके में अपने देश में जिक्र कर रहे हैं कि जिस पहलवान ने मेरे को ओलंपिक मारा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मारा, एशियन चैंपियनशिप मारा है, ऐसा नहीं पता नहीं ऐसा क्या है। अब उन जिनके खिलाफ उठाई ना तो वे पहलवान जगत से है, ना वो कोई सामाजिक ऐसा सोशल आदमी है, अगर वो तो इज्जतदार आदमी है। यार एक वोट बैंक की राजनीति और एक बाई हुई पड़ा इतना हो गया क्या आगे इस देश में उसके खिलाफ आवाज उठाना इतना भारी हो जाएगा। और कहते हैं बार बार में भाई पहलवानों का समर्थन, कुछ पहलवान मेरे साथ भी हैं भाई, जितने भी पहलवान हैं सब बेचारे सिस्टम से दुखी हो गए, यहाँ पे अपना यहाँ पे अपनी मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या है बेचारे नौकरियों पे हैं सब, कोई किसी विभाग में कोई किसी विभाग में, उनके विभाग बदले जा रहे हैं, उनकी बदली करी जा रही है, उनको ऊपर पूरा सिस्टम ने तानाशाही बैठा रखी है, उनको निकलने भी नहीं दिया जा रहा। तो पूरे देश के अखाड़ों का, पूरे देश के पहलवानों का, पूरे देश के खेल जगत का इनके साथ समर्थन, आप इनको जाति धर्म में नहीं बांट सकते। आप कपिल देव को जाति में बांटने लग रहे हो कि वो हरियाणा से आता है, वीरेंद्र सहवाग को कहते हो, विनोद बिंद्रा को कहते हो, नीरज चोपड़ा को कहते हो। यार आप ऐसे ऐसे सबको ऐसे कहने लग जाओगे हरियाणा से है, ये है, वो है, तो फिर अखंड भारत की कामना कहाँ करोगे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं अखंड भारत, आज उनके जितने भी दिए और नारे हैं सारे तार तार होने लग रहे हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, चाहे अखंड भारत का है, चाहे खिलाड़ियों के हक में काम करने का है। बहुत बड़े सवाल हो गए इस देश में। अब तो सरकार का ऐसा लग रहा है भाई, पहले तो और वर्गों को कुचला करती, किसान को कुचल देती, किसी भी भाव का कुचल देती थी, तो किसान भी कहीं ना कहीं ये सोच लेता था अब भाई कोई ना बेटियों का मामला आ गया 100 रुपए भाव ऊपर नीचे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी लेंगे यार। लेकिन ये इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है प्रधानमंत्री जी, ये आपके बेटियों का सवाल है, आप इसमें सीधा सीधा हस्तक्षेप करो, क्योंकि ये सवाल बहुत 140 करोड़ लोगों में था। हमने यहाँ नहीं देखा, यहाँ पे ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची, जयपुर से लेकर केरला तक की और पठानकोट से लेकर बंगाल तक की हर यूनिवर्सिटी का बच्चा यहाँ आया है, हर सामाजिक संगठन यहाँ आया है, हर किसान संगठन यहाँ आया है। बार बार में खापों की बात कर रहे हैं, खापे यहाँ आई हैं। अरे हमने 40 साल पहले देखा है, अब टीवी पर रोज चलाया करते आप लोग, अब ये खापे तो बेटियों को मार देती है, ये वो कर देती है, वो दर्द हो सकता आपने चलाया क्या झूठी चला झेलिया भी हो। इन लड़कियों ने जब मेडल आई ना, जब लोग अपनी बच्चियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, हमारे लिए ये लड़ाई बहुत वाजिब इसलिए बन ली, ये गांव के लोग इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि इनने 40 साल पहले का दौर देखा है। अगर गांव में 5 तक का स्कूल हो तो 6 तक नहीं भेजेगा, 8 तक का स्कूल है तो 9 दूसरे गांव में नहीं भेजेगा। हमारे पास वही दोबारा से माहौल बनता जा रहा है। हर माँ बाप जिसके बच्चे खेल रहे हैं, जिसकी बेटियां खेल में है, वो डर के माहौल में है। प्रधानमंत्री जी आप मेडलों की ऐसा नहीं है, अगर ये बच्चों का न्याय ऐसे ही महंगा मिलता रहा तो मेडलों की आस मत करना, देश के सम्मान की आस मत करना। आप मानते हैं अब बीजेपी ने एक सिस्टम बना रखा है 1000 ब्लेड ऑफ थ्योरी, कोई बोलो उसका ब्लेड मार दो, हर वर्ग का चोट मार रखी है, पर कोई बात नहीं, वो चोटें अलग है, ये चोट ये सेंसिटिव मुद्दा है। ये आपकी भी बेटियां, हाँ राजनीतिक पार्टी की बेटियां हैं, ये तो जिसके बेटी नहीं उसकी भी बेटियां हैं, तो आप इस बात में सोचो। अब यहाँ से कई आदमी कह रहे भाई ये तो इन बेटियां तो वो नहीं दे सकता जिसके बेटियां नहीं है, तो ऐसा शब्द किसके लिए बोला जा रहा है। आप सोचो प्रधानमंत्री जी, कहीं इस मानसिकता को, किस मानसिकता की तरफ ये देश जा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही का दौर है। आप इस दौर में कहीं ना कहीं सीधा हस्तक्षेप करो, इन बेटियों को न्याय दो, क्योंकि पूरी दुनिया में थूथ होने लग रही है। कल ऑस्ट्रेलिया में भी एक स्ट्रीट में मार्च निकाला गया, कल वो एम्बेसी आगे खड़े होंगे, इंग्लैंड में निकाला जा रहा है, फिर आपको ये देश विरोधी है। अब 7 दिन के बाद पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ वहाँ सब जगह रैलियां निकाली जाएंगी, वैंकूवर में, इंग्लैंड में, यूके में, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, फिर आप कह दो ये देश विरोधी है, यह देश की बेटियों को न्याय मिलना नहीं रहा, फिर आप देश विरोधी। यहाँ पे कुछ मीडिया के पत्रकार बंधु भी हैं, हम इनने भी देखे हैं, अगले बेचारे भी पैरा के बावजूद भी अपनी खबरें दिखाते रहते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों से भी अपील है, आप इस प्रोटेस्ट को, इस एजिटेशन को दिखाते रहो, फैसला करना इन लोगों का काम है, अच्छा ढूंढा क्या निकला है, लेकिन आप मीडिया के लोग इसको पूरी तरीके से दिखाओ, क्योंकि यह लड़ाई
अब जंग बढ़ गई, अब ये जायज होगी है देश के लिए इतने दिन के बाद। तो भाई आप लोगों से ये अपील है, इसके जो सीधे सीधे मुद्दे हैं उस मुद्दों पर ज्यादा बोलो। ब्रजभूषण सिंह का 4 मैंने वीडियो देख लिया अलग अलग पत्रकारों से, कभी तो ये कहता है, रुक जाओ एक मिनट, चलो वो क्या उसका वीडियो देखी मैंने 4-5 बार देखी भाई साहब। उसमें कभी वो साक्षी मलिक को कहते हैं कमाल की बात है बेशर्मी की तरह, अरे यार ऐसे तो कोई पुरुष मेल डॉक्टर किसी फीमेल का ऑपरेशन करेगा, उसके गंदे दिमाग में क्या है, उसका हम क्या अंदाजा लगाएं। कभी उसको कहते हैं भाई रोटियों का, उसके बारे में पूछा जाता है यौन शोषण के 7 लड़कियों के आरोप है, तो कहता है शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ क्या। कभी कहता है फेडरेशन भंग नहीं हुई। यार इतना तानाशाही का दौर इस देश में नहीं उठेगा। प्रधानमंत्री जी ऐसा ना हो सड़कों पर आवाम ये हुकूमत को गिराने के लिए ये लोग निकल आवे और आपको बहुत भारी बात हो जाएगी। ना इन बच्चों को आप राजनीति से जोड़ के देख सकते, ना आप इनको किसी खेल और किसी चीज से जोड़। इन लड़कियों को अपना प्रमाण देने के लिए 3 बात है, तीनों बात इन लड़कियों ने कर दी। सुनो भाई, पहली बात ये लड़कियां बार बार में कहते हैं कसम खाकर टेस्ट का दंड आदमी उसका आपराधिक रिकॉर्ड, पहली बात। दूसरी बात, कानून अगर कोई उनमें निचोड़ निकालना चाहे है और निकलता भी है तो नार्को टेस्ट है, लाई डिटेक्टिव टेस्ट है, इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है। 5 दिन भी नहीं लगा लाई डिटेक्टिव टेस्ट करा लो, उसका भी नहीं, बच्चियों का भी सीधा सीधा फैसला हो जाएगा। जब सरकार के पास इतना तंत्र रहा, उस तंत्र के बावजूद देश की मीडिया बरगलाने लग रही है, झुठलाने लग रही है, गलत दिशा में चल रही है। ये देश के साथ पाप और अन्याय है, ये अब ये सहेंगे नहीं बच्चे, ना ये देश सहेगा। चलो केरल से MP साहब आए हैं भाई एजुकेशन में, आ जाओ एक बार 2 मिनट के लिए।